मई 13 की वो काली रात। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मामूली सा घर था। एक मजदूर जिनका नाम था ओम प्रकाश अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहे थे। दिल्ली की तपिश और लोड शेडिंग की वजह से पूरा मोहल्ला खामोश था। लेकिन अचानक ओम प्रकाश को महसूस हुआ कि उनकी छत पर कोई चल रहा है। एक ऐसी आहट जो किसी इंसान की नहीं थी, भारी और तेज। उन्होंने आंखें खोली तो अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखी, एक 4 फीट का साया जो उनकी तरफ झुका हुआ था। इससे पहले कि ओम प्रकाश कुछ समझ पाते, वो चीज उन पर टूट पड़ी। उनके बाजुओं और सीने पर लोहे जैसी सख्त उंगलियों ने गहरी खरोंच मार दी। ओम प्रकाश चीखते हुए उठे। उनकी चीख ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। वो साया पलक झपकते ही एक छत से दूसरी छत पर कूद गया, बिल्कुल एक बंदर की तरह। लेकिन उसकी स्पीड किसी मशीन से कम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। ओम प्रकाश के अटैक के बाद अगले 24 घंटों में 10 और लोग रिपोर्ट करते हैं। अब ये न्यूज़ सिर्फ लोनी तक नहीं रही। नोएडा, विजयनगर और फिर पूरी ईस्ट दिल्ली में अफवाह फैल गई। लोग इतने डर गए कि उन्होंने रात को नाइट वॉच ग्रुप बना लिए। हाथ में डंडा, तलवार और टॉर्च लेकर लोग गलियों में निकल आए। एक अजीब इंसिडेंट हुआ जहां एक छत पर रखे इन्वर्टर की लाइट को लोगों ने मंकी मैन की आंखें समझ लिया और डर के मारे उस घर पर पत्थर फेंकने लगे। सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब पुलिस को एक कॉल आई कि मंकी मैन ने एक बिल्डिंग की टेरेस पर हमला किया है। भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों से कूदने लगे। उस रात 2 लोगों की मौत सिर्फ गिरने की वजह से हुई, बिना किसी जानवर के छुए। अब सोचिए, ना कोई फोटो थी, ना कोई वीडियो, सिर्फ एक डर था जो वायरस की तरह एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जा रहा था। पुलिस ने जब विक्टिम्स के सर्जिकल मार्क्स चेक किए तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। निशान तो थे, लेकिन क्या वो किसी बंदर के थे, या किसी ने शरारत में लोहे के पंजे पहने थे, या फिर ये सिर्फ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था, डर की वजह से। बात इतनी संगीन हो चुकी थी कि अब ये सिर्फ लोकल पुलिस का मामला नहीं रहा था। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक स्पेशल टीम बनाई। लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को दिल्ली की सड़कों पर रात भर पेट्रोलिंग के लिए उतारा गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल कर आईं, वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थीं। पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी इस मंकी मैन को पकड़वाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज के हिसाब से ये रकम काफी बड़ी थी। पुलिस ने विक्टिम्स की मदद से कंपोजिट स्केचेस बनवाए। लेकिन यहाँ एक अजीब मोड़ आया। एक विक्टिम ने कहा उसने हेलमेट पहना था, दूसरे ने कहा उसकी आंखें बल्ब की तरह जल रही थीं। पुलिस के पास 5 अलग-अलग तरह के स्केचेस आए और सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सवाल ये था, क्या दिल्ली में 5 अलग-अलग तरह के मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं? पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि विक्टिम्स के शरीर पर मिले बाइट मार्क्स और स्क्रैचेस का एनालिसिस किया जा सके। रिपोर्ट्स में बताया गया कि निशान किसी बड़े जानवर के नहीं लग रहे थे। कुछ केसेस में ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज धार वाली चीज से स्किन को कुरेदा गया हो। सबसे हैरान करने वाली बात, कई केसेस में निशान सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पाए गए, यानी लोगों ने डर या अटेंशन पाने के लिए खुद को ही चोट पहुंचा ली थी। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने कुछ अजीब चीजें भी पकड़ी। एक बार पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा जो रात में एक अजीब सी लाइट और स्प्रिंग वाले जूते पहनकर घूम रहा था ताकि लोग डर जाएं। लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन तब फिनिश हुई जब आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स ने इस पर एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि ये कोई फिजिकल क्रिएचर नहीं है, बल्कि एक मास सोशियोजेनिक इलनेस है। मतलब एक ऐसा डर जो लोगों को बीमार बना रहा था और उन्हें धोखे दिखा रहा था। पुलिस ने अंत में ये डिक्लेयर किया कि मंकी मैन का कोई वजूद नहीं है। जून के महीने तक पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया जो अफवाहें फैला रहे थे या फेक कॉल्स कर रहे थे। जैसे ही पुलिस एक्शन शुरू हुआ और बारिश आई, मंकी मैन अचानक गायब हो गया। ना कोई अरेस्ट हुआ, ना कोई पिंजरा काम आया। सिर्फ रह गया तो एक खौफ जो आज भी 90s के बच्चों के दिमाग में ताज़ा है। सवाल वही रहता है, क्या मंकी मैन सच में था? अगर हम साइंस और लॉजिक के नज़रिए से देखें तो इसका जवाब है नहीं।
पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में साफ कहा कि उन्हें एक भी फिजिकल सबूत नहीं मिला जो किसी आदमी नुमा बंदर की तरफ इशारा करे। ना कोई बाल, ना कोई खून का सैंपल और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। लेकिन अगर मंकी मैन नहीं था तो वो लोग कौन थे जिन्हें चोटें आई थीं? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के एक फिनोमेना में जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेंसी बायस। जब पूरा शहर एक ही डर के बारे में बात कर रहा हो तो अंधेरे में हिलता हुआ एक पेड़ का पत्ता भी आपको एक हाथ लगने लगता है। 2001 में दिल्ली की भयानक गर्मी और लंबे पावर कट्स ने लोगों की फ्रस्ट्रेशन और डर को इतना बढ़ा दिया कि उन्हें मास हेल्यूसिनेशंस होने लगे। मंकी मैन की ये कहानी आज के वक्त में और भी ज्यादा रेलेवेंट है। तब तो सिर्फ अफवाहें जुबानी फैलती थीं, लेकिन आज हमारे पास व्हाट्सएप और सोशल मीडिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दिल्ली की इस पुरानी मिस्ट्री का लॉजिक समझ आया होगा। अगर आपने भी उस वक्त कोई अजीब चीज देखी थी तो नीचे कमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और ऐसे ही और मिस्ट्रीज एक्सप्लेन्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।